नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है मछलियाँ। इसकी जो राइटर हैं वो उषा प्रेमवत है। इस कहानी में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। एक है विजय लक्ष्मी, जिसे कहानी में विज़ी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। मुख्य कहानी जो है वो विज़ी के ऊपर ही आधारित है। अगला जो मुख्य पात्र है वो है मनीष। मनीष जो है वो विज़ी का मंगेतर है। इसके बाद जो तीसरा मेन कैरेक्टर है वो है नटराजन। नटराजन जो है वो मनीष का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसी के साथ अपार्टमेंट में जो है रहता है। इसके अलावा जो चौथी मेन कैरेक्टर है वो है नयनतारा मुखर्जी, जिसे इस स्टोरी में मुखी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। नयनतारा मुखर्जी जो है वो एक इंग्लिश की राइटर है। इसके अलावा पेंटिंग्स भी करती है और साथ ही साथ जो है तांबे की कलाकृतियाँ भी बनाती है। और नटराजन और मनीष की एक अच्छी दोस्त है और उन्हीं के अपार्टमेंट के बगल में ही रहती है। तो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। विजय लक्ष्मी जो है यानी जो विज़ी है वो इंडिया में रहती है, पटना में। तो यहाँ पर जो है इसकी फैमिली में इसके जो पिताजी हैं उनके साथ विज़ी की बनती नहीं है। विज़ी की जो माता जी है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके पिताजी ने जो है दूसरी शादी कर ली है। इस वजह से इन लोगों के बीच बनती नहीं है। तो विज़ी जो है अपनी मासी के घर पर ही रहती है। तो मासी के घर पर जब ये रह रही है तो वहीं पर जो ये मनीष है, मनीष का वहाँ पे आना जाना है। तो जब दोनों लगातार मिलते रहते हैं इस तरीके से, तो दोनों के बीच जो है वो प्यार हो जाता है। तो ऐसे में जो मासी जी हैं वो इन दोनों की सगाई करवा देती हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से जो विधि है वो उनके घर से शादी करके चली जाएगी तो उन्हें भी छुटकारा मिलेगा, ऐसा कुछ सोचती होंगी शायद। तो वो इन दोनों की जो है सगाई करवा देती हैं। हालांकि इस सगाई में ना तो मनीष के घर वाले में से कोई आता है और ना ही विधि के घर से कोई आता है। तो मासी जो है वो ही इन दोनों की सगाई जो है करवा देती हैं। सगाई होने के बाद जो मनीष है वो यूएसए चला जाता है कुछ काम अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि वहाँ पर इसकी जॉब के सिलसिले में। अब जबकि जो मनीष है ये वाशिंगटन आ चुका है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच यानी मनीष और विज़ी के बीच जो बातें हैं वो लेटर्स के थ्रू 1 साल तक लगातार होती रहती हैं। तो 1 साल हो चुका है इसको वाशिंगटन में रहती हुई। इस तरीके से वो जो मनीष है वो लगातार प्रयास करता है कि विज़ी जो है वो वाशिंगटन आ जाए, लेकिन विज़ी जो है किसी न किसी तरीके से उसको ना करती रहती है, क्योंकि उसके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि वहाँ पर पहुँच जाए एकदम से। तो उसे ना करती रहती है और इस बीच मनीष काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और वो ये सोचता है कि वो मैक्सिको होकर के आ जाए। तो अभी मैक्सिको जाने की सोच रहा है। इतने में यहाँ पे जो विज़ी है इंडिया में वो ये मन बना लेती है कि अब जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, अब इसको वाशिंगटन जाना चाहिए। तो ये सोचती है कि इसको वाशिंगटन जाना है तो इसके लिए इसको पैसे चाहिए। तो अब पैसे के लिए इसके पास चूँकि इतने ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो ये अपने घर जाती है और अपनी माता जी के जो गहने हैं वो लेकर के आती है। तो हालांकि जो इसकी सौतेली माँ और इसके पिताजी उन्हें पसंद नहीं आता है कि ये गहने लेकर जाए और इस तरीके से बेचे। तो वो हालांकि उन्हें पसंद नहीं है, बट फिर भी ये लेकर के आ जाती है और उन गहनों को बेचती है। और बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उससे ये मन बनाती है कि अब मुझे अमेरिका जाना है यानी वाशिंगटन जाना है। तो फाइनली अब ये जो है अपन बांध कर अब विज़ी जो है सीधा पहुंच चुकी है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। तो वो ये जब वाशिंगटन के एयरपोर्ट पहुंच चुकी है तो ये कॉल करती है रूम पर कॉल करती है। तो जब चूँकि मनीष तो है नहीं, वो तो मैक्सिको जा चुका है, तो फ़ोन जो है वो नटराजन उठाता है। तो जब बात होती है इन दोनों के बीच में तो नटराजन काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान हो जाता है। उसको लगा नहीं था कि विज़ी इस तरीके से यूएस आ जाएगी। तो ये उसे वहाँ पर वेट करने के लिए कहता है और फिर अपनी कार निकालता है और सीधा पहुँच जाता है एयरपोर्ट। अब वहाँ पर ये ढूँढने की कोशिश करता है कि विज़ी कहाँ पे है। तो देखता है एक बेंच पर एक लड़की जो है बहुत ही सहमी सी और एकदम शांत सी बैठी हुई है साड़ी में। तो ये जाता है और जब देखता है तो उसको और भी ज़्यादा हैरानी होती है विज़ी को देखकर, क्योंकि जिस टाइप का लड़का मनीष है उस तरीके से विज़ी को उसने पसंद किया होगा ऐसा इसको लगता नहीं है। तो ये जाता है और सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से जो मनीष है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं, वो मैक्सिको गया हुआ है किसी काम से। तो वो बताता है, अपना परिचय देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस चीज़ों को अब जो ये नटराजन ये अपनी कार निकालता है और विज़ी को उसमें बिठाता है और फिर अपने घर पर ले जाने के लिए निकलता है। तो फिर इस बीच रास्ते में जो विज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी है और इसके आंखों से लगातार जो है आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि इसको उम्मीद थी कि मनीष आएगा, बट मनीष तो गायब ही है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और रोई जा रही है और नटराजन लगातार प्रयास करता है कि रोई ना उसको शांत किया जा सके, बट ये शांत हो नहीं रही है। इस तरीके से वे लोग घर पर आते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो विज़ी है वो रहेगी कहाँ पर, क्योंकि अगर मनीष होता तो ये यहीं पर रुक जाती इसके कमरे में ही।
पर अब वो है नहीं, तो फिर इस तरीके से ये रुक नहीं सकती थी उसके कमरे में। तो फिर अब चूँकि नयनतारा मुखर्जी जो है यानी मुकी जो है वो इनके अपार्टमेंट के बगल में ही रहती है, तो फिर अब ये तय होता है कि जो विधि है ये मुकी के घर पर ही रहेगी, क्योंकि जो नयनतारा मुखर्जी है वो मनीष और नटराजन की एक अच्छी दोस्त भी है। तो फिर ये तय हो जाता है इस तरीके से मुकी और विधि जो है, मतलब कुछ टाइम तक कुछ टाइम बीत चुका है और विधि और मुकी के बीच में जो भी संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों के बीच अच्छे खासे संबंध बन चुके हैं, मतलब एक दोस्त की तरह। लेकिन कुछ टाइम बाद जब विधि को पता चलता है कि मनीष जो है आजकल मुकी को पसंद करने लगा है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो तनाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और दोनों में तनाव बढ़ते जाते हैं लगातार। और अब जो मनीष है वो भी मैक्सिको से वापस वाशिंगटन आ चुका है। तो एक दिन इसी तरीके से जो है ये लोग जब आपस में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मतलब मुकी के विषय में जब बात निकल कर के आती है, तो मनीष और विधि जो है इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो विधि गुस्से में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जो भी सामान होता है, यानी विधि के लोग मुकी के घर पर ही हैं, तो फिर ये जो मुकी की बनाई हुई कलाकृतियाँ होती है उसकी पेंटिंग्स होती है, विधि उसको उठा उठा कर फेंकना तोड़ना शुरू कर देती है। ऐसे मनीष जो है उसे रोकने की कोशिश करता है और प्रयास करता है कि उसको समझाया जा सके, लेकिन विधि जो है वो शांत होने का नाम नहीं लेती है। इस पर मनीष जो है काफ़ी प्रयास करता है कि विधि को समझाया जाए, पर विधि शांत होने का नाम नहीं लिए। इस पर मनीष जो है उसे 2 थप्पड़ मार देता है और विधि रोने लग जाती है। इस तरीके से नटराजन बीच में आता है, इन दोनों को शांत करवाता है और मामला जो है कुछ टाइम के लिए इस तरीके से टल जाता है। तो कुछ दिनों बाद ये लोग प्लान करते हैं कि जो मनीष है और विधि है आपस में बैठकर बात करें और उसके माध्यम से जो है कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। तो ये लोग एक दिन रात को जो है डिनर का प्लान बनाते हैं और तय होता है कि दोनों आपस में बैठ कर के बात को सुलझाएंगे। तो जो मुकी है और नटराजन ये दोनों किचन में बैठकर खाने पीने का सामान जो है वो तैयार कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, और इन दोनों को समय दिया जाता है, यानी मनीष को और विधि को समय दिया जाता है कि छोड़ दिया जाता है कि ये लोग आपस में बैठकर अपनी बात को सुलझा लें। तो फिर कुछ समय तक तो चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो नटराजन आवाज़ सुन कर के जो है वहाँ पर जाकर देखता है, तो विधि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में होती है और बहुत ही प्रचंड सा रूप धारण कर रखा होता है उसने, और बैठ के सारी बातें सुन रहा होता है और विधि बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में होती है। इस पर मनीष आता है, नटराजन आता है और उसको शांत कराता है। इस तरीके से उसे शांत करवाता है तो एकदम से जैसे वो होश में आ जाती है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसने क्या अभी तक क्या जो है स्वरूप धारण किया हुआ था। तो फिर जब वो शांत होती है तो फिर रोना स्टार्ट कर देती है और फिर नटराजन से कहती है कि उसको यहाँ पर नहीं रहना है, उसको यहाँ से कहीं और लेकर के चले। ऐसे पर नटराजन जो है उसको शांत करता है और उसको उसके रूम में लेकर जाता है और कहता है कि इस टॉपिक पर हम सुबह बात कर लेंगे, अभी जो है तुम शांति से आराम करो, बैठ जाओ, हम इस पर जो है मॉर्निंग में बात करते हैं। तो इस तरीके से वो जो नटराजन है वो उसके कमरे में छोड़ करके फिर बाहर आता है, तो देखता है कि जो मुकी है वो जितनी भी कलाकृतियाँ जो विधि के द्वारा तोड़ दी गई होती है उन सबको उठा रही होती है और समेट रही होती है। और जब वो नटराजन को देखती है तो कहती है कि अगर मैं विधि से ज़्यादा स्मार्ट हूँ या फिर विधि से ज़्यादा आकर्षण रखती हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है, अगर लोग मुझे ज़्यादा आकर्षित पाते हैं और मेरी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो जब ये सारी बातें सुनता है मुकी की तो उसको काफ़ी अजीब लगता है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मुकी है उसकी बातों में अहंकार जो है दिखाई नहीं देता है। फिर भी जो नटराजन है उसको लगता है कि इस समय इस तरीके की बातें कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद नटराजन वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद मुकी उसे बताती है कि उसकी जो तबीयत थी, मतलब विधि की तबीयत कुछ दिन बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से उसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो नटराजन जब ये सुनता है तो वो उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, उसके लिए कुछ फ्लास्क भी लेकर के जाता है और फिर उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं। और इस बीच जो विधि है वो नटराजन से कहती है कि वो अब मुकी के साथ नहीं रह सकती है, तो अगर वो उसके लिए कोई नया घर ढूंढ के देगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर नटराजन कहता है ठीक है, अगर तुम चाहती हो कहीं और रहना तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर वो जाता है और उसके लिए एक अपार्टमेंट ढूंढता है, लेकिन उससे पहले वो उसके लिए नौकरी ढूंढता है, क्योंकि अगर वो रहेगी किराए पर तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके पास एक जॉब भी हो। तो नटराजन जाता है और एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की जॉब ढूंढता है उसके लिए, और उसके बगल में ही जो है एक अपार्टमेंट भी ढूंढ लेता है और उसके लिए किराए पर ले लेता है। तो अब जो मुक्की है वो विधि का सारा सामान पैक करवाने में नटराजन की हेल्प करती है, और पैक करवाने के बाद जो है उसके नए घर में आती है और सामान को व्यवस्थित करवाने में भी नटराजन की हेल्प करती है। तो इस तरीके से अब जो विधि है वो सीधा
हॉस्पिटल से अपने नए वाले घर में ही पहुंचती है। और वो जब देखती है सारी चीज़ें व्यवस्थित है तो वो नटराजन को थैंक्स बोलती है। तो इस पर नटराजन से कहता है कि सारी चीज़ें जो है वो उसने अकेले ने नहीं की है, बल्कि उसकी हेल्प इसमें मुकी ने भी की है। तो इसका नाम सुनकर मुकी जो बॉटल में जो दूध होता है उसको निकालती है और सिंक में डाल देती है और कहती है, आइंदा से मेरे सामने मुकी का नाम मत लेना। तो उस तरीके से ये पूरा सीन ख़त्म हो जाता है। और अब ये इस बीच ये जो मनीष है वो भी यहाँ से कनाडा चला जाता है इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के। अब विज़ी और नटराजन जो है वो साथ में घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नटराजन जो है लगातार कोशिश करता है कि अब विज़ी को जो है मनीष की याद ना आए और वो परेशान ना होया करे। तो इस वजह से वो उसे डेली जो है घुमाने के लिए लेके जाता है और प्रयास करता है कि ये शांत रहा करे। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं और एक दिन वो देखता है बार बार कि विज़ी जो है बार बार सेम साड़ी ही पहनती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि तुम बार बार एक ही साड़ी पहन लेती हो। तो फिर वो कहती है कि मेरा जो कुछ किराया है वो बाकी रह गया था, इस वजह से मुगी ने मेरी बाकी सारी साड़ियाँ रख ली हैं, तो मेरे पास सिर्फ यही एक साड़ी है। तो कहता है, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर ऐसा था तो। तो वो कुछ कहती नहीं है, वो शांत रहती है। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। इस पर एक दिन जब मुकी की मुलाकात विज़ी से होती है तो मुकी उससे कहती है कि पहले जो नटराजन है वो सिर्फ अपने लैब में ही काम करते थे और लैब से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से लैब ही जाया करते थे, लेकिन आजकल वो काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने लगे हैं। कुछ सुनकर के विज़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे और नटराजन के विषय में इस तरीके की बातें करो। तो इस पर आगे वो कहती है विज़ी कि मेरा और नटराजन का सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो इस पर मुकी उसे देखती है और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और वो हंसने लगती है और कहती है कि कितनी अजीब बातें कर रही हो तुम, वो तुम्हारे भाई कैसे होते हैं, तुम पटना की हो, मतलब तुम पटना की हो और नटराजन जो है वो बैंगलोर की हैं, तो ऐसे में तुम भाई बहन कैसे हो गए। तुम्हारे बीच संबंध सिर्फ इतना ही है कि तुम एक जो है जवान और स्वस्थ लड़की हो और वो एक जवान लड़के हैं, इसके अलावा और क्या रिश्ता हो सकता है तुम्हारे बीच। तो और वो हंसती है इस बात पर। तो विज़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और अब वो जो है नटराजन से मिलना जुलना भी काफ़ी कम कर देती है। तो एक दिन नटराजन जब उससे मिलता है तो वो उससे कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नटराजन का जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। ये सुनकर के विज़ी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको कहती है कि आइंदा से मुझसे इस तरीके की बातें कभी मत करना। तो ये ऐसी बातें सुनकर नटराजन समझ जाता है कि हम दोनों केवल एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि वो उसे पसंद करने लगा था विज़ी को और चाहता था कि उसकी शादी शादी करे, बट अब जब वो ऐसी बातें सुनता है तो फिर उसको लगता है कि शायद मेरा उससे दूर रहना ही बेटर है। तो इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहने लगते हैं और विधि जो है अपने काम में व्यस्त होकर के काम से बाहर चली जाती है। और जो ये नटराजन है ये भी जो है अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लैब में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। तो इस तरीके से जब ये यहाँ से गायब हो गई है, मतलब चली गई है किसी काम से, मतलब लाइब्रेरी का काम है तो लाइब्रेरी के काम से ही कहीं बाहर चली जाती है। तो 1 महीना जो है बीत चुका है। इस 1 महीने में जो है विधि को एनालाइज़ होता है कि वो भी जो है नटराजन को पसंद करने लगी थी। तो वो सोचती है कि अब दोबारा अगर नटराजन ने उससे पूछा इस बारे में तो वो उसे हाँ कर देगी। इस बीच यहाँ पर जो नटराजन है और मुकी है, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हो जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं आपस में शादी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसको शादी अब कर लेनी चाहिए, ऐसा ही सोचता है और मुकी को भी शादी ऐसा लगता है। तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये यहाँ पर जो है शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, यानी कि अब कार्ड छप चुके हैं और बँट चुके हैं और नए और जो ये विज़ी है ये अलग ही ख्वाब सजा रही होती है। तो अब जब ये वापस लौट कर आई है, उसने ये खबर सुनी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और इसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि एक बार पहले भी जो मुकी है इसने मनीष को छीन लिया था इससे और अब दोबारा इसने नटराजन को भी इससे छीन लिया है। तो इसको एक कहानी याद आती है, जहाँ जो इसने वाशिंगटन में एक वो देखी थी कहानी, जहाँ नाटक देखा था, उसमें ये था कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो ये सोचती है कि जो बड़ी मछली है वो मुकी है और जो छोटी मछली है वो ये खुद है, यानी फिज़ी है। तो फिर इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या छोटी मछली पलट कर वार भी नहीं कर सकती है। तो ये सब इसके दिमाग में जो है चल रहा होता है। तो ये वापस आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो अब ये जब लाइब्रेरी से काम करके वापस लौट रही होती है तो नटराजन जो है, मतलब पहले दोनों साथ में जाया करते थे घर, तो फिर वो जब आता है निकल कर के तो देखता है कि विधि जो है लाइब्रेरी से छुट्टी हो चुकी है उसकी और वो जा रही होती है। तो फिर ये उसके साथ चलने के लिए चल देता है। तो
अभी दोनों जो है रोड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं। तो विज़ी जो है काफ़ी दुखी है, तो इस वजह से जब वो नटराजन को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने चेहरे को छुपाने के लिए अंधेरे की तरफ अपना मुंह कर लेती है, ताकि इसका जो चेहरा है वो नटराजन ना देख पाए। तो इस तरीके से ये दोनों रोड क्रॉस करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो पहले जो है विज़ी का अपार्टमेंट आता है, तो फिर वो उसको पूछती है कॉफ़ी के लिए नटराजन को। हालांकि नटराजन कुछ बोलता है, नटराजन इस तरीके से विज़ी के घर में आ जाता है और आराम से बैठ जाता है। इसमें भी जाती है और कॉफ़ी बनाने लग जाती है किचन में जाके। हालांकि उसकी किचन बहुत ही छोटा है, तो एक ही व्यक्ति जो है वहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो वो कॉफ़ी बनाने लगती है और साथ में कुछ खाने के लिए भी बनाती है। इस पर जो नटराजन है वो देखता है, वो चूँकि खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, तो वो समझ जाता है कि विजय ने खाना बनाने में कुछ गलती कर दी है। उसको पहले कुछ और डालना चाहिए था, उसके बाद कुछ और। तो वो बताना चाहता है उसको, बट वो सोचता है कि अब मेरा इतना अधिकार रहा नहीं है कि मैं उसको कुछ बता सकूँ या कुछ करेक्ट कर सकूँ, तो इसलिए वो शांति से बैठा रहता है और वो जो जैसा बना के लेके आती है वो उसको खा लेता है। तो विजय जब पूछती है उससे अच्छा है या नहीं, तो वो कहता है कि अच्छा है। तो इस पर वो कुछ ख़ास जवाब देता नहीं है, मतलब उसको करेक्ट नहीं करता है। तो विज़ी जो है आकर के बैठ जाती है और उसके बाद वो जो है उसी बात को निकालती है और कहती है कि तुमने जो है शादी का जो प्लान बना लिया, शादी के कार्ड छपवा दिए, बँटवा भी दिए और तुमने मुझे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुमने ये ज़रूरी नहीं समझा कि ये क्या तुम अब मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि तुम मुझे कार्ड दे सको अपनी शादी का। और ये कह कर के वो रोना शुरू कर देती है, वो रोने लग जाती है। तो इस पर जो नटराजन है वो उसको शांत करवाता है और उसे चुप करवाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था मुकी को, और मुकी को याद भी था कि तुम्हें कार्ड देना है, लेकिन शायद इतने सारे काम में वो जो है बिज़ी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो शायद भूल गई होगी। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी शादी में तुम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें ज़रूर ही बुलाऊँगा, मतलब ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तो फिर वो उसके पास जाता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। ऐसे में जो विज़ी है उससे कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को समझाने की, बताने की, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे सामने होती हो मैं तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाना चाहती हूँ पर छुपा ही नहीं पाती, तुम्हारे सामने एकदम खुल जाती हूँ। तो इस पर वो काफ़ी से करीब आ जाती है और नटराजन को काफ़ी अजीब लगता है, तो एकदम से उठकर जो है खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसी चिंता वाली कोई बात है नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट हूँ। तुम जब जो जैसा कहना चाहो मुझसे सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहूँगा। ये कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो रास्ते में आता है तो वो सोचता है कि उसको आखिरकार इस तरीके से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, उसको सुन लेनी चाहिए थी उसकी पूरी बात विज़ी की। लेकिन अब चूँकि वो वहाँ से वापस आ चुका है तो फिर उसे काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो अपने नए वाले अपार्टमेंट में जाता है। नया वाला अपार्टमेंट यानी कि मुकी ने और नटराजन ने अपनी शादी के बाद रहने के लिए एक नया जो है अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है। तो वहीं पर जो है आजकल मुकी ज़्यादा रहती है और वहीं पर सारा सामान व्यवस्थित करने में लगी हुई है। तो वहीं पर जाता है और देखता है कि जो मुकी है वो बैठी कुछ कार्ड्स पे नाम लिख रही होती है। तो फिर ये जाता है और कहता है कि तुमने विज़ी को कार्ड नहीं दिया? तो फिर वो कुछ जवाब देती नहीं है, वो बस लिखती रहती है। तो फिर वो एक कार्ड उठाता है वहाँ से और अपनी जेब में रख लेता है और कहता है ये कार्ड जो है मैं विज़ी को जा कर के दे दूँगा। तो इस पर मुकी खड़ी होती है और उससे वो कार्ड छीन कर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड मैं विज़ी को दे दूँगी। तो फिर इस तरीके से वो कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसके बाद जो मुकी है वो नटराजन से कहती है क्या तुम मुझे मेरे घर पे छोड़ सकते हो? तो वो कहता है ठीक है चलो। फिर उसके बाद दोनों जाते हैं और इस तरीके से नटराजन फिर मुकी को उसके घर पर छोड़ देता है। उस पर मुकी उससे चाय खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन वापस से जब नटराजन जो है अपने लैब से वापस आ रहा होता है तो उसको वापस रास्ते में जो है, मतलब वो जानबूझ कर के जो है उसका काम पहले ख़त्म हो जाता है, पर वो लेट करता है ताकि जो है विज़ी का भी लाइब्रेरी में काम पूरा हो जाए और दोनों साथ में ही जाएँ। तो फिर दोनों साथ में ही चलते हैं इस बार भी और बाहर निकलते हैं और रोड क्रॉस करके जब पहुँचते हैं तो फिर पहले विज़ी का अपार्टमेंट आता है और विज़ी उससे वापस से कॉफ़ी के लिए पूछती है और इस तरीके से वो दोनों जाते हैं अंदर। इस पर नटराजन जो है सोचता है कि यदि आज विज़ी ने उसे कॉफ़ी के लिए ना पूछा होता तो शायद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। उसके बाद विज़ी 2 कप में कॉफ़ी लेकर आती है और फिर उसके बाद दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। उसके बाद जो विज़ी है वो उससे कहती है, विज़ी नटराजन से कहती है कि मुकी वाक़ई में जो है एक अच्छी लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर, वाक़ई में वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो इस पर नटराजन हँसता है और कहता है कि तुम रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर एक्टिंग जो है अच्छी नहीं लगती, तुम एक्टिंग नहीं कर पाती हो तो फिर मत क्या करो। मुझे पता है कि तुम मुकी से कितनी ज़्यादा नफ़रत करती हो और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि अब जब मेरा जो रिश्ता यानी कि जो मेरी शादी है वो मुकी के साथ होने जा रही है, इस पर तुमने मुझे क्यों नहीं यहाँ से अपने घर से निकाल दिया।
तो विधि कहती है क्या इंसान बदला नहीं करते। तो इस पर जो नटराजन है वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। ये कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाता है अपने नए वाले अपार्टमेंट में ही, जहाँ पर मुकी जो है वो व्यस्त है आजकल सामान को जो है अरेंज करने में, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद जब इनकी शादी हो जाएगी तो लोग यहीं पर रहेंगे। तो जब ये जाता है तो देखता है कि मुकी जो है बुक सेल्फ में बुक्स रख रही होती है। तो उससे बोलता है कि मैं जो है मतलब तुम्हारी हेल्प। मुकी जो है वो उसे मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम रहने दो, मैं अकेले ही जो है इस बुक्स को अरेंज कर लूँगी और अभी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बुक सेल्फ जो है वो मतलब एक ही आई है तो फिर कम ही किताबें रख पाऊँगी, बाकी जो है उसे वही बॉक्स में रहने दो, जब दूसरी सेल्फ आ जाएगी तो मैं उसमें खुद ही अरेंज कर दूँगी। उसके बाद मुकी का काम हो जाता है और वो अपने घर पे जा रही होती है। तो फिर नटराजन जो है उससे लॉन्ग ड्राइव के लिए पूछता है तो वो हाँ कह देती है। उसके बाद दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। इस पर जो नटराजन है वो मुकी को देखता है और फिर सोचता है कि आखिरकार जो मुकी है उसने नटराजन को हाँ क्यों कहा होगा, क्योंकि मनीष तो एक काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लड़का है, उसको कोई भी लड़की इजीली हाँ कर सकती है, बट जो नटराजन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत टाइप का व्यक्ति है और इतना ज़्यादा आकर्षण भी नहीं रखता है। तो फिर आखिरकार मुकी ने उसे हाँ क्यों की होगी। तो फिर वो उसकी बॉडी को देखता है और सोचता है कि आज तक उसने उसकी बॉडी को कभी भी टच नहीं किया है, और वो सोचता है कि मुकी की बॉडी उतनी ही ज़्यादा जो है उष्ण और सॉफ्ट है जितनी कि मनीष उसे बताया करता था। दिन जब मॉर्निंग में नटराजन अपने लैब में काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि एकदम से विज़ी जो है उसके लैब में आ जाती है। तो फिर वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर आई क्यों की। तो फिर वो उसको बाहर लेकर जाता है और वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है और कहता है आखिर ऐसी मतलब क्या बात हुई जो तुम्हें मेरे लैब आना पड़ा। उसके बाद दोनों कॉफ़ी शॉप जाते हैं और फिर वहीं पर बैठ के बातें करते हैं। तो नटराजन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या काम हो गया तुम्हें मुझसे कि जो तुम्हें लैब में आना पड़ा। तो वो बताती है कि नटराजन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ इन सारी बातों से, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इन 2-3 सालों में। इस वजह से अब मैंने सोचा है कि मैं वापस जो है इंडिया चली जाऊँगी। यहाँ जो है मेरा मन नहीं लगता अब और मेरा दिल भर चुका है यहाँ से। तो मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, जो भी है जैसा भी है, बट मेरा अपना देश है तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ अब वापस। तो नटराजन कहता है कि तुमने सोचा है अच्छे से कि तुम वापस जाना चाहती हो। तो फिर वो कहती है हाँ मैंने सोच लिया है, बहुत ही सोच विचार कर तभी मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मुझे वापस इंडिया जाना है। तो वो कहता है ठीक है, फिर तुम मुझसे क्या हेल्प चाहती हो। तो मुक्की उससे मतलब जो विज़ी है वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे $1000 दे सकती हो। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो चेक निकालता है और $1500 जो है लिख कर के उसे दे देता है। उसके बाद विज़ी उससे कहती है कि मैं जब एयरपोर्ट जाऊँगी तो मुझे छोड़ने के लिए मत आना, एयरपोर्ट मत आना मुझे छोड़ने के लिए। तो वो कुछ कहता नहीं है। उसके बाद जब वो जाती है तो अगले दिन जब वो जाती है तो फिर वो उसे छोड़ने के लिए जाता है और वो भी उसे ना नहीं कहती है। तो उसके बाद अब जब कि ये उसे छोड़ के आ रहा होता है एयरपोर्ट से, मुगी के पास जा रहा होता है अपार्टमेंट, तो वो सोचता है कि आखिरकार मैं मुगी को कैसे बताऊँगा कि विज़ी जो है यहाँ से जा चुकी है। यानी मैं बहुत खुश होकर बताऊँगा या फिर बहुत दुखी होकर कि जैसे कोई आदमी व्यक्ति जो है मेरा चला गया हो। तो ये सब सोचते हुए आ रहा होता है। तो फिर वो जब उसके घर पे जाता है तो देखता है कि वो नहीं है। तो उसे समझ में आ जाता है कि वो नए वाले अपार्टमेंट में शायद सामान जो है अरेंज कर रही होगी। तो वहीं पर जाता है और फिर देखता है कि जो गेट है वो लॉक है। तो फिर वो जाता है उसके पास, क्योंकि डुप्लीकेट की जो होती है वो होती है। तो फिर जाता है वो गेट खोल कर अंदर जाता है तो देखता है कि जो मुर्गी है एक ती हुई मछली की तरह लेटी होती, मतलब औंधी मुँह लेटी होती है और उसका जो हाथ है वो नीचे लटक रहा होता है। तो वो देखता है उसको ऐसी हालत में तो सोचता है इसको ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरीके से लेटी हुई है। तो फिर जाता है और पूछता है मुखी क्या हुआ है तुम्हें, तुम आखिरकार इस तरीके से क्यों लेटी हुई हो। तो वो सिसक रही होती है और जैसे ही उसको देखती है वो अपनी फिंगर से रिंग निकालती है और उसकी तरफ फेंकती हुई कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अभी रिश्ता नहीं हो सकता, मतलब ये शादी नहीं हो सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। तो फिर वो समझ नहीं पाता कि अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया जो ये रिश्ता तोड़ रही है और फिर इस तरीके से क्या हुआ क्या है। तो फिर वो जाता है उसको पूछता है कि क्या हुआ है और फिर रिंग उठाता है और फिर उसकी उंगली में ठूसने लगता है। तो मुक्की जो है उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम जो है इतना गिर जाओगे। मैं यहाँ पर जो है लगातार सामान अरेंज करती रही, नए नए अपार्टमेंट में सारी चीज़ें रेडी करती रही और तुम जो है वहाँ लगातार वाशिंगटन में जा कर के जो है वीसी से मिलते रहे। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ही किसने बताया कि मैं जो है वीसी से मिलता रहा। तो फिर मुझे कहती है कि विज़ी इंडिया जाने से पहले मेरे पास आई थी और उसी ने मुझे बताया ये सारी चीज़ें कि तुमने उसे $1500 दिए हैं ताकि वो पहले डॉक्टर के पास जाए, उसके बाद वापस इंडिया चली जाए। तो इस वजह से मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तुम चले जाना थी। उसके बाद वापस से रोने लगती है और सिसकने लगती है। तो फिर उसको समझ नहीं आता है कि ये
आखिरकार विज़ी ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। उसके बाद जो मुकी है वो कहती है कि मैं सोचती रही विज़ी को कि वो एक पागल लड़की है और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ किया है मनीष ने, इस वजह से वो थोड़ी-सी जो है इस तरीके की हरकतें करने लगी है। इस वजह से मैं उसे लगातार जो है नज़रअंदाज करती रही। मनीष को विज़ी से प्यार नहीं था, इस वजह से उसने मेरा नाम बीच में लाकर घसीट दिया कि वो मुझसे प्यार करता है। और इस तरीके से मुझे जब उसने मेरा नाम बीच में घसीटा, मैंने कुछ कहा भी नहीं और ना मैं कुछ बोल पाई। तो आखिरकार मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस तरीके से जो है तुमने सज़ा दी। तो फिर उसके बाद वापस से रोने लगती है और जो नटराजन होता है वो सोचता है कि आखिरकार विज़ी ने ऐसा क्यों किया होगा। और फिर शांति से बैठ जाता है कोने में कि जब जो मुकी है वो शांत हो जाएगी इन सारी चस्कियों से बात करके, गुस्सा जब उसका शांत होगा तो वो सबसे समझाने की कोशिश करेगा और उससे समझा देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा उसे विज़ी ने बताया है वैसा कुछ भी उसने नहीं किया है। तो वो शांति से बैठा हुआ है एक कोने में और सोच रहा है कि कब मुकी का गुस्सा शांत हो और वो कब जो है अपनी बात उसके सामने रखे। तो इस तरीके से विज़ी जो है खुद को एक छोटी मछली समझती है और नयनतारा मुखर्जी मुकी को एक बड़ी मछली समझती है और पलटकर उसके ऊपर वार। तरीके से विज़ी ने अपने आप को छोटी मछली समझती हुए उसके ऊपर वार कर दिया है और फिर वो चली जाती है वापस इंडिया। और इस तरीके से हमारी जो कहानी है मछलियाँ, ये भी समाप्त हो जाती है।